अमेरिका की एक स्टेट का नाम है ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा की एक काउंटी ओसेग में ओसेग इंडियंस रहते थे। काउंटी हम किसी कंट्री की सब डिवीजन या लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म को बोल सकते हैं। ओसेग ओक्लाहोमा का एक बंजर एरिया था। इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा बेकार समझा जाता था और यहाँ रहने वाले सब लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। ओसेग काउंटी की ज़मीन में गोल्ड जैसी एक प्रीशियस चीज़ थी और ये किसी को भी नहीं पता था। 1897 में ये सीक्रेट रिवील हुआ और इसकी वजह से ओसेग इंडियंस की लाइफ बदल गई। गरीब ओसेग इंडियंस जो तब खाने के लिए तरसते थे, उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उनके पास कभी प्राइवेट प्लेन्स होंगे जो उस ज़माने में देखने को भी नहीं मिलते थे। उनके बच्चे लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे और उनकी खिदमत के लिए ग़ुलाम होंगे। आखिर 1897 में ओसेग में ऑयल डिस्कवर हुआ, जिससे सब ओसेग इंडियंस रातों रात मिलियनियर बन गए। ओसेग ट्राइब के हर मेंबर के पास ऑयल के हेड राइट्स थे। हेड राइट्स यूएस लॉ के अंडर एक टाइप की प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। जब ऑयल डिस्कवर हुआ तब ओसेग इंडियंस ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनीज को दी जो उन प्रॉपर्टीज़ में ऑयल प्रोड्यूस करती थी। इन लोगों को ऑयल की एनुअल पेमेंट मिलती थी। ऑयल की डिस्कवरी के बाद ओसेग इंडियंस बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए थे और उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी ये वेल्थ उनके लिए डेथ सेंटेंस साबित हुई। अगले कुछ सालों में ओसेग के मर्डर होना शुरू हो गए और ये मर्डर्स इतने ज़्यादा थे कि इनसे ओसेग की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। इस इंसिडेंट के बाद रूमर्स फैलना शुरू हो गए कि इन मर्डर्स में यूएस गवर्नमेंट और FBI तक शामिल है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ओसेग इंडियंस के मर्डर्स कौन थे और उन्होंने ये क्राइम क्यों किया? ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। ओसेग ट्राइब ओरिजिनली ओहियो रिवर वैली से थे। अर्ली 1700s में ओसेग पीपल नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन होते थे। इनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स मिजोरी, आर्कांसा, कैंसस और ओक्लाहोमा तक फैली हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे और अपनी हंटिंग स्किल्स, ट्रेडिंग और वारफेयर की वजह से फेमस थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बुरा वक्त कितना करीब है। 1800s में यूरोपियन सेटलर्स ने वेस्ट में आना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ओसेग पीपल को और वेस्ट में जाना पड़ा और उनके लिए जगह कम हो गई। जैसे जैसे सेटलर्स आते गए ओसेग पीपल की जगह कम होती गई। 1808 में ओसेग पीपल ने गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्हें 52.5 मिलियन एकड़ एरिया दिया गया। इस एग्रीमेंट के बाद ओसेग के डाउनफॉल की बिगनिंग हुई। 1870 में ओसेग को और ज़्यादा पुश किया गया और उन्हें कैंसस के एक कॉर्नर में कुछ एरिया मिला। इसी एरिया को अब ओक्लाहोमा की ओसेग काउंटी बोला जाता है। उन लोगों ने ओक्लाहोमा में अपने लिए एक बैरन और रॉकी एरिया सेलेक्ट किया। यूरोपियन सेटलर्स बढ़ते जा रहे थे और जगह कम होती जा रही थी। ओसेग पीपल ने एक ऐसा एरिया सेलेक्ट किया जिसे यूरोपियन सेटलर्स पसंद ना करें। उनकी इस मूव से उनकी हिस्ट्री बदल गई। उस बैरन दिखने वाली जगह से 1897 में ऑयल डिस्कवर हुआ और इस ऑयल ने रातों रात ओसेग पीपल को मिलियनियर बना दिया। ये ऑयल कोई छोटी क्वांटिटी में नहीं था, बल्कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था। जो ओसेग लोग पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब वो अनइमेजिनेबल वेल्थ के ऑनर्स थे। 1900s में ऑयल की प्राइस में बहुत इंक्रीज़ हुआ और ऑयल की वजह से वो पर कैपिटा वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग बन गए। ओसेग लोग लेटेस्ट कार्स ड्राइव करने लगे। उस टाइम में जब मोस्ट अमेरिकन्स ने एरोप्लेन्स भी नहीं देखे थे, ओसेग लोगों के पास प्राइवेट जेट्स भी होते थे। उनके बच्चे लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे और उनकी वेल्थ लिमिटलेस हो गई थी। वो लोग लॉर्ड्स ऑफ प्रायरियर भी कहलाते थे, लेकिन उनकी ये वेल्थ उनके लिए डेथ सेंटेंस साबित हुई। ओसेग पीपल के पास वेल्थ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं थे और वो अपनी वेल्थ को सही से मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे। 1906 में यूएस गवर्नमेंट ने देखा कि ओसेग पीपल अपनी वेल्थ मैनेज नहीं कर पा रहे। ये देख के उन्होंने कुछ लॉ पास किए जिनमें उन्होंने ओसेग पीपल की वेल्थ को मैनेज करने के लिए कुछ गार्डियंस अपॉइंट किए। ओसेग की वेल्थ बढ़ती जा रही थी और इस बढ़ती वेल्थ की वजह से लोगों में लालच आ रही थी। वो ज़मीन जहाँ कभी कोई रहना भी नहीं चाहता था, अब लोग उसका छोटा सा हिस्सा लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मई 1921 में पहली डेड बॉडी मिली। ये डेड बॉडी एक 34 ईयर्स ओल्ड वुमेन एना ब्राउन की थी। उसे स्कल में शूट करके मर्डर किया गया था और ये सिर्फ बिगनिंग थी। अगले कुछ सालों में ओसेग पीपल में प्लेग की तरह डेथ्स होने लगी। किसी की डेड बॉडी कार से मिलती थी और किसी को पॉइजन से मारा गया था। एक पूरी फैमिली को उनका घर ब्लास्ट करके मर्डर किया गया था। लेकिन ये सब मर्डर्स तो ऑब्वियस थे। इससे कई गुना ज़्यादा मर्डर्स बहुत ही मिस्टीरियसली किए गए थे, जैसा कि सडनली डिजीज़ हो जाना या स्ट्रेट रोड पे एक्सीडेंट हो जाना। 1925 तक इन मर्डर्स की अमाउंट हंड्रेड्स में हो गई थी। ओसेग लोग डर के रहते थे और उन्होंने बॉडी गार्ड्स हायर कर लिए थे, लेकिन कुछ केसेस में बॉडी गार्ड्स ही मर्डर्स निकले।
पेरेंट्स ने बच्चों को दूसरे मुल्कों में भेजना शुरू कर दिया। उसे एक लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। बहन को भाई पे ट्रस्ट नहीं था और वाइफ को हस्बैंड पे। उससे एक सोसाइटी ख़त्म हो रही थी, लेकिन इस सब के साथ उनकी वेल्थ फ्लो हो रही थी। मरने वाले के वारसों को उनकी वेल्थ मिलती थी और अगर उसके वारिस ना होते तो गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए गार्डियंस को वेल्थ मिलती थी। जैसे जैसे डेथ्स बढ़ती गईं, ओसेक पीपल ने हेल्प मांगना शुरू कर दी, लेकिन कोर्ट भी उनकी बात नहीं सुन रही थी। लोकल पुलिस ट्रायल्स के बावजूद कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी। उस टाइम FBI बनी थी। फाइनली FBI ने ये केस ले लिया। FBI ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की और ये पता चला कि इन मर्डर्स में कोई एक या दो सीरियल किलर्स इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें बहुत से प्रोमिनेंट लोग भी इन्वॉल्व थे। इस कॉन्स्पिरेसी का सेंटर विलियम हेल था। विलियम एक बिजनेसमैन था। उसने अपनी बेटी की शादी ओसेक फैमिली के एक बंदे से की। शादी के बाद उसे लालच आई और उसने पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। उनकी फैमिली का कोई और बंदा नहीं बचा था तो वेल डायरेक्टली विलियम्स के पास आई। लेकिन विलियम अकेला नहीं था, उसने बहुत से डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी अपने साथ मिलाया हुआ था। इस कॉन्स्पिरेसी की कुछ डिटेल्स रिवील हुई, लेकिन ये फुली अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जो मर्डर्स पकड़े गए थे उन्हें सज़ा मिली, लेकिन ओसेक पीपल को कंप्लीट जस्टिस अभी तक नहीं मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।